कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। So hello everyone, I welcome you all again in a new video. So a time is very close, the all reap rounds are going to be closed very soon, and you are in your final stage of physical reporting. So almost it takes 2 months journey to reach this state. So जल्द ही फाइनल रिपोर्टिंग आप लोग करने वाले हैं एंड जल्द ही इसी मंथ में आप अपने कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं और आपकी जो इंजीनियरिंग जर्नी है वो इसी मंथ से स्टार्ट होने वाली है। सो उसके लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। तो अब आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट राउंड है वो है फ़िज़िकल रिपोर्टिंग। अभी तक तो रीप ने आपके फॉर्म किसी भी वजह से रिजेक्ट नहीं किए थे, कंसीडर करते गया था, बट अब ये जो फ़िज़िकल रिपोर्टिंग होने वाली है यहाँ पर अगर आपने नेग्लिजेंस किया और अगर आपने फ़िज़िकल रिपोर्टिंग को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और अकॉर्डिंगली आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं किए तो एट द लास्ट मोमेंट देयर में बी चांस कि आपको कोई रिमार्क मिल सकता है और अगर बहुत बड़ा कोई रीज़न होगा then your admission may also cancelled if your documents are not proper. So watch this video carefully because the physical reporting round is very important. So after this round if all your documents are proper तो ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा। अभी तक आपने जो रीप में फॉर्म फिल किया, उसके बाद रिमार्क्स आए, उसके बाद कंडीशनली रिपोर्टेड हुआ, वो सब साइड में रख दो। अगर आपके फ़िज़िकल रिपोर्टिंग राउंड में जो आपने रीप का फॉर्म फिल किया था अगर उसकी डिटेल्स आपकी रीप फॉर्म फिल से और डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हो पाएंगी तो देयर में भी चांसेस कि कॉलेज आपको इस एडमिशन प्रोसेस में कंसिडर ना भी करे। तो इसलिए ध्यान से पूरे वीडियो को देखें और समझें क्योंकि ये पूरा जो डेटा है जो आपने फिल किया था काउंसलिंग प्रोसेस में वो आपके डॉक्यूमेंट से टैली होगा एंड उसके बाद ही कॉलेज आपके एडमिशन को कंफर्म करेगा। सो दिस राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी है, कैसे अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। अगर उनमें कोई डिफिशिएंसी है तो अभी भी आपके पास जो थोड़ा बहुत टाइम है उसमें आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो एज़ पर रीप शेड्यूल, जो शेड्यूल फिज़िकल रिपोर्टिंग का रीप ने दिया हुआ है डेट इज़ फ्रॉम 8 अगस्त टू 12 अगस्त जो कि स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे कॉलेजेस ने इसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया है। सो एज़ पर शेड्यूल आपको जाना है 8 से 12 अगस्त की जो टाइमिंग है वो दे रखी है। काफ़ी कॉलेजेस ने स्लॉट्स के अकॉर्डिंग बुलाया है, काफ़ी कॉलेजेस ने टाइमिंग के अकॉर्डिंग बुलाया है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो भी कंसर्न कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो या तो मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेज देंगे या फिर आपको उनकी वेबसाइट पर विज़िट कर उनकी जो डिटेल्ड शेड्यूल है उसके बारे में वहाँ से नॉलेज लेनी है। सो बात करते हैं कि किस तरीके से रिपोर्ट करना है। सो इफ़ रिक्वायर्ड आस्क टेलीफोनिकली फॉर रिपोर्टिंग, अगर आपको ज़रूरत है तो आप टेलीफोनिकली बात करके रिपोर्टिंग की गाइडलाइंस या आपको कोई डाउट है तो मालूम कर सकते हैं। अगर आप पे मेल पे इन्फॉर्मेशन आई है तो वहाँ पर गाइडलाइंस चेक कर सकते हैं या कॉलेज की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। जो भी आपको ड्यू डेट दी हैं उन ड्यू डेट्स के अंदर ही आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। कैरी ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग इन ऑनलाइन रिपोर्टिंग। यू हैव टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड पे फी ऑनलाइन। ऑन रीचिंग विजिट कैंपस, जब आप कैंपस में पहुंच जाएं फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तो कैंपस को विज़िट करें, वहां की बेसिक फैसिलिटी को चेक करें, टॉक टू ऑलरेडी स्टडिंग स्टूडेंट्स क्योंकि अब आपको एक्सप्लोर करना है। जहां पर आप एडमिशन ले रहे हो तो वहां के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर ज़रूर करके आएँ। उसके बाद रिपोर्ट इन कॉलेज एडमिशन सेल। एक्सप्लोर करने के बाद आप वहाँ का जो भी आपको एडमिशन सेल में जो भी आपको वेन्यू दिया गया है, जनरली वहाँ के जो ऑडिटोरियम हॉल होते हैं, बड़े हॉल होते हैं, वही आपको वहाँ पर अलॉटमेंट के लिए दिया जाता है स्पेस। सो इट टेक्स टाइम्स टू कंप्लीट रिपोर्टिंग एज स्टूडेंट्स आर मोर। तो ये काफ़ी टाइम लगता है रिपोर्टिंग में, सभी स्टूडेंट्स को चेक करने में। टीम बनाई हुई होती हैं जो आपको 1 बाय 1 बुलाकर आपसे डिस्कशन करती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती हैं 1 बाय 1। तो वहाँ पर जो एडमिशन टीम है वो 1 to 1 स्टूडेंट से टॉक कर उनके डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 वेरीफाई कर उनको
वेरीफाई करती है और फाइनली ओके देती है इफ़ देयर इज़ नो एनी रिमार्क रिमेन. So admission authority checks the required document and if all okay then they admit student. कलेक्ट इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर. जब आप एडमिशन कंफर्म कर लें तो वहाँ से आप जो भी अथॉरिटीज़ हैं जिनसे आप बात कर सकें उन ट्राई करें कि उनके अथॉरिटीज़ के फ़ोन नंबर मिल जाएं, आपके फ़र्स्ट ईयर कोऑर्डिनेट कौन हैं उनके नंबर मिल जाएं, जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम होने पर उनके टच में रह सकें या उनसे कुछ आस्क कर सकें. सो वहाँ के जो भी हेल्पलाइन नंबर हैं वो लेने की कोशिश करें. उसके बाद टेक एक्नॉलेजमेंट स्लिप. जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उनसे एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेना ना भूलें कि आपका एडमिशन डन हो गया. आपके पास भी कोई प्रूफ होना चाहिए एडमिशन होने का. एंड डॉक्यूमेंट डिपॉजिट जो आपने किए हैं उसकी भी रिसिप्ट लेना ना भूलें, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कर दिए हैं अपने ओरिजिनल, तो आपके पास भी एक प्रूफ होना चाहिए. एंड उसके बाद फ़ी डिपोजिशन रिसिप्ट है, वो भी जो वहाँ पर आप फ़ीस डिपॉजिट करेंगे 10,000 के अलावा उसका भी वहाँ पर प्रॉपर आप रिसिप्ट ले लें. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं. डिपोजिशन ऑफ इंस्टीट्यूट फ़ी एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. जो आप फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, जैसे किसी को TFWS राउंड में अलॉट हुआ है और किसी को राजस्थान राउंड में अलॉट हुआ है, दो कॉलेज अलॉट हुए हैं. अब आपके पास फाइनल है कि आपको इन दोनों में से कौन सा चूज़ करना है. तो जो भी फाइनल चूज़ कर रहे हैं वहीं पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करें और फीस जमा करें और वहीं पर रिपोर्ट करें. द कैंडिडेट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिपोजिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स. सो आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी साथ में लेकर जानी है. जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 कॉपी प्रिपेयर कर लें और उनको सभी को सेल्फ अटेस्टेड कर लें. सेल्फ अटेस्टेड करने का मतलब है खुद के साइन सब पर कर दें. एट द टाइम ऑफ फाइनल रिपोर्टिंग इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट द कैंडिडेट इन पर्सन. तो आपको इन पर्सन वहाँ पर प्रेजेंट होना है. ऐसा नहीं है आपके पेरेंट्स आ जाएं या फ्रेंड्स वहाँ पर विजिट करके आ जाएं. बिना आपके पर्सनल वहाँ पर प्रेजेंट हुए आपको रिपोर्टिंग के लिए कंसिडर कॉलेज वाले नहीं करेंगे. डिपॉजिट ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द लास्ट फाइनल रिपोर्टिंग स्टूडेंट पर आपको करने हैं. उसके बाद है कैंडिडेट मस्ट मीट ऑल एकेडमिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स. तो आप जो भी एडमिशन प्रोसेस के गाइडलाइंस है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए. एंड सीट एक्सेप्टेंस फ़ी 10,000 जो आपने ऑलरेडी डिपॉजिट की है वो आपकी फ़ीस में एडजस्ट हो. अब किसी स्टूडेंट्स ने 2 राउंड में डिपॉजिट की है, चाहे TFWS और राजस्थान राउंड, अगर कॉलेज वाले उसको कंसीडर करते हैं दोनों राउंड्स की, उसको फ़ीस में एडजस्ट करते हैं तो वेल एंड गुड है. अदरवाइज़ अगर वो उस राउंड में जिसमें एडमिशन ले रहे हैं उसी की फ़ीस को रिसिप्ट कंसीडर करेंगे तो बाकी की जो 10,000 का जो अमाउंट है उसको आपको एडमिशन विड्रॉ कराकर रीप के पोर्टल से आपको विड्रॉ कराना पड़ेगा. मान लो आप TFWS की सीट विड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए विड्रॉल के लिए जो लिंक वहाँ पर एक्टिव हो गया है वहाँ पर अप्लाई करके TFWS को वहाँ से कैंसिल करा लें. और वो जो पैसा है 10,000 वो आपके जिस खाते से आपका पैसा कटा था, जिस अकाउंट से पैसा कटा था उसमें 4-5 महीने बाद ऑटोमेटिकली रीप के द्वारा रिफ़ंड कर दिया जाएगा. सो ये कंसीडर नहीं होती है सेकंड वाली रिसिप्ट. तभी ऐसा करना है. अगर कॉलेज कंसीडर कर लेता है, दोनों फ़ीस को एडजस्ट कर देता है तो ठीक है, नहीं करता है तो आपको जो सेकंड वाला अमाउंट है वो रीप के थ्रू विड्रॉल करने के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा. उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने हैं टू एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग. डॉक्यूमेंट्स टू बी डिपॉजिट आफ्टर रिकॉर्डिंग फॉर यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट. व्हाट एक्नॉलेजमेंट यू हैव टू टेक आफ्टर रिपोर्टिंग. आपको रिपोर्टिंग के बाद क्या क्या आपके पास लेना है, आपको क्या क्या देना है, वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ. टिप्स फ्रॉम माई साइड. ओरिजिनल एंड 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जानी है. ओरिजिनल एंड 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपीज़ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी रिसिप्ट ऑल राउंड्स, ये सब आपको लेके जानी है. और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मोबाइल फ़ोन से स्कैन कर गूगल ड्राइव पर सेव कर लें या फिर अपने मोबाइल के स्टोरेज में सेव कर लें, कंप्यूटर लैपटॉप कहीं पर भी सेव कर लें. तो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उसको स्कैन करके रख लें मोबाइल फ़ोन की हेल्प से, PDF रीडर की हेल्प से उसको स्कैन कर लें. और आपको फ़ी रिसिप्ट हैं वो संभाल कर रखनी है और लेकर जानी है जितने भी राउंड्स में आपने फ़ी रिसिप्ट पे की थी. उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग फ़ी रिसिप्ट हो गया, अलॉटमेंट लेटर हो गया और रिपोर्टिंग चेकलिस्ट है. इस रिपोर्टिंग चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लें. अरेंज करके आपको इनकी 2 सेट्स ऑफ फ़ोटो कॉपीज़ जो कि सेल्फ अटेस्टेड होंगी, मतलब खुद के साइन से वेरीफाइड होंगी, वो आपको लेकर जानी है ताकि आपको वहाँ पर ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो. अगर आप नहीं ले जाएंगे तो वहीं कॉलेज कैंपस में आपको भागना पड़ेगा, इधर उधर जाकर फ़ोटो कॉपी कराना पड़ेगा और आपको अरेंज करनी पड़ेंगी चीज़ें और आपका वहाँ पर काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो पेमेंट रिसिप्ट आपके पास होगी ही और उसके अलावा जो आपको अलॉटमेंट लेटर है वो भी आपके पास होगा. तो वो उन सब की फ़ोटोकॉपी निकाल लें
और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड हैं उसके अंदर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है वो उसको लगा लें, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है वो हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसके बाद क्लास 10th की मार्कशीट हो गई, JEE का स्कोर कार्ड हो गया, एप्लीकेबल है तो क्लास 12th की मार्कशीट, उसके बाद आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं वो, OBC MBC से बिलोंग कर रहे हैं तो वो, PWD कैटेगरी एप्लीकेबल है तो वो, एक्स सर्विसमैन एप्लीकेबल है तो वो, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवास सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो वो, इनकम सर्टिफिकेट फाइनेंशियल 2025-26 का, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड फ़ी टू बी डिपॉजिट, जो आपको रिमेनिंग फ़ीस डिपॉजिट करनी है इंस्टीट्यूट में वो भी लेकर जाएं। उसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स कोटा में आपने सीट को क्लेम किया है तो स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर जाएं और एनी अदर सर्टिफिकेट्स अगर आपका जो कॉलेज है उसने कोई दूसरे सर्टिफिकेट्स या कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए हैं तो वो भी आप साथ में लेकर जाएँ। उसके अलावा ये सब मैं बता ही चुका हूँ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लेकर जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब रिटर्न होते हैं, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं तो 3-4 महीने के बाद, जब यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो 3-4 महीने के बाद लगभग दिसंबर या जनवरी में आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको रिटर्न हो जाते हैं। तो इनका भी ध्यान रखना है कि आपको खुद से 3-4 महीने के बाद अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के लिए कॉलेज वालों को बोल देना है कि सर रिटर्न कर दीजिए, तभी उनको ध्यान आता है। कई बार काफ़ी कॉलेज वाले हैं वो खुद से रिटर्न करना भूल जाते हैं और स्टूडेंट भी भूल जाता है। सो आपको ध्यान रखना है कि 3-4 महीने बाद आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं वापस। Details of all documents one by one, documents to be carried at the time of physical reporting to be finally allotted institute। So सबसे पहले तो ये हो गया अलॉटमेंट लेटर हो गया, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर चाहिए। उसके अलावा रीप का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपने फिल किया था जिसके अंदर फोटोग्राफ वगैरह लगी थी वो चाहिए। सो कॉपी ऑफ फाइनल रीप अलॉटमेंट लेटर जनरेटेड बाय द पोर्टल, कॉपी ऑफ रीप 2026 मेरिट लेटर, और उसके अलावा कॉपी ऑफ रीप 2026 एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, रीप का अलॉटमेंट लेटर चाहिए और मेरिट लेटर जो इशू किया था जो जिसमें आपकी मेरिट मेंशन थी वो है तो और भी वेल एंड गुड है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट आप निकाल लें और सेट बना लें। उसके बाद जो आपने सीट ऑनलाइन रिपोर्टिंग में जो 10,000 पे किया है उसकी सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस वो लेकर जाएंगे। उसके अलावा आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड की कॉपी लेकर जाएंगे, स्टूडेंट आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर जाएंगे एंड उसकी 1 फोटोकॉपी लेकर जाएंगे। उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए आपके पास, कम से कम 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। उसके बाद कॉलेज फ़ी डिपोजिशन चालान रिसिप्ट, जो आपने ऑनलाइन चालान रिसिप्ट वो है वो, और कॉलेज ने अगर आपको पहले ही फ़ीस डिपॉजिट करने का लिंक भेज दिया था और आपने कॉलेज की फ़ीस पे कर दी है तो उससे जो रिसिप्ट जनरेट हुई है उस रिसिप्ट की कॉपी, आपने अगर कॉलेज की फ़ीस एडवांस में जो उन्होंने लिंक भेजा था उस पर पेमेंट कर दिया है तो उसकी रिसिप्ट लेकर जाएंगे। उसके बाद ABC अपार ID कॉपी, ABC या अपार ID की कॉपी है वो लेकर जाएंगे। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग काफ़ी कॉलेजेस हैं स्टार्टिंग में मांगते हैं तो ये इस वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड करके इसको भी फिल करके ले जा सकते हैं। कैंडिडेट, और आपके पास अगर बैंक अकाउंट है, काफ़ी कॉलेज बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगते हैं आपकी, तो अगर आपका बैंक अकाउंट है तो उसकी पासबुक और चेकबुक की फ़ोटोकॉपी लेकर जाएं। उसके बाद 10th की मार्कशीट है, ये सभी के पास होती है। बेसिकली ये डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होती है तो ये इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। RBSC से हैं, CBSC से हैं, ऑल स्टेट बोर्ड्स आर एप्लीकेबल, नायोस भी एप्लीकेबल, ICSE ऑल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड हैं वो सभी एप्लीकेबल हैं। तो आपको अपनी 10th की मार्कशीट इन ओरिजिनल और 2 सेट्स फ़ोटोकॉपीज़ के लेके जाने हैं। उसके अलावा JEE का जो स्कोर कार्ड है उसकी भी 2 सेट्स ऑफ फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पर लेके जानी है। स्कोर कार्ड अगर ये एप्लीकेबल था, आपने JEE के बेसिस पर अप्लाई किया था तो। उसके अलावा 12th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट सभी रिकॉग्नाइज बोर्ड्स की एप्लीकेबल है तो ये भी आपको मिल गई होगी। इसके भी आपको 2 सेट लेकर जाने हैं ओरिजिनल के साथ साथ। ये आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो इससे वेरीफाई किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर 12th की मार्कशीट है वो RBSC, CBSE, नायोस, ICSE किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड की है वो लेकर आप जाएंगे। उसके अलावा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ये बता रखा है कि जो OBC नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हैं शुड नॉट इशूड बिफोर 13/5/2025, इससे पहले का इशू नहीं होना चाहिए। अगर इससे पहले का है तो अंडरटेकिंग इन केस ऑफ 2 ईयर ग्रेस पीरियड अप टू, अगर आप 2 ईयर का ग्रेस पीरियड चाह रहे हैं तो 13/5/2023 तक चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अंडरटेकिंग सबमिट करनी पड़ेगी। और जो EWS सर्टिफिकेट है वो वैलिड है 2026-27 वाला, अदरवाइज़ नहीं है तो 2025-26 और
से 24 वाला भी वैलिड है विद अंडरटेकिंग। तो इसके दोनों के अंदर 3 साल का जो ग्रेस पीरियड है, 3 इयर्स का ग्रेस पीरियड है वो है। तो अगर 1 साल पुराना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है, 2 इयर्स का है, तो उसके अंदर ग्रेस पीरियड मिलता है और उस ग्रेस पीरियड के लिए आपको अंडरटेकिंग वहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी, 2 इयर्स का ग्रेस पीरियड। सो ये जनरली जो सीटी है वगैरह वहाँ पर है, और रीप ने जो एडमिशन प्रोसेस जो कंप्लीट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये डेट भी हो सकती है, बट आप इस डेट को फॉलो करें जो यहाँ पर सीटीए उदयपुर ने रिलीज़ की है। उसके बाद इस तरह का फॉर्मेट होता है अंडरटेकिंग का। तो अगर आप अंडरटेकिंग अगर आपका ज़्यादा है तो अंडरटेकिंग का फॉर्म फिल करके ले जा सकते हैं, या आपको जो कॉलेज मिला है वहाँ से अंडरटेकिंग का फॉर्म ले सकते हैं। इस तरह का फॉर्मेट होता है अंडरटेकिंग का। सो उसके बाद अगर इफ़ यू बिलोंग्स टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी तो उसका सर्टिफिकेट लेकर जाएं, अगर एप्लीकेबल है आपके ऊपर तो। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में एप्लीकेबिलिटी है आपकी, तो इस तरह के सैम्पल फॉर्मेट हैं वो लेकर जाएं। मूल निवास प्रमाण पत्र है तो मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। राजस्थान डोमिसाइल जो आपको राजस्थान होने का वहाँ पर प्रमाण पत्र देता है। ये हैंड रिटन फॉर्मेट में भी बनते थे, पुराने फॉर्मेट में कंप्यूटर टाइप फॉर्मेट भी बनते थे। जो भी आपके पास अभी वैलिड है उस वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर आपको जाना है। उसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लेस देन 8 लाख चूज़ की थी, इनकम लेस देन 8 लाख अगर चूज़ करी थी, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी प्रेजेंट करना होगा रिपोर्टिंग के टाइम पर। तो इसको कम्प्लीटली फिल कर और 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंग इसको बनवा कर लेकर जाना है। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मेट है, ये किसी भी मेडिकल डॉक्टर से जो रिकॉग्नाइज है, रजिस्टर्ड है, उससे यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगाकर उनकी स्टैंप और मोहर लगवाकर इस तरीके का फॉर्मेट बनाकर आपको सबमिट करना है। इसमें कोई ख़ास दिक्कत आती नहीं है। तो ये आपको लेकर जाना है और ये ओरिजिनल में जमा हो जाता है, इट इज़ इन ओरिजिनल। उसके अलावा जो फ़ीस आपको डिपॉजिट करनी है वो फ़ीस लेकर जाएं। अगर कॉलेज ने आपको ऑनलाइन जमा कराने के लिए बोला है, लिंक भेज दिया है, तो उस ऑनलाइन लिंक पर जमा कराकर उसकी जो फ़ी रिसिप्ट है वो फ़ी रिसिप्ट लेकर जाएं। अगर नहीं भेजा है तो कैश अमाउंट लेकर जाएं। तो आपको जो भी रिमेनिंग 10,000 डिडक्ट करने के बाद, क्योंकि 10,000 जो काउंसलिंग फ़ीस है उसको डिडक्ट करने के बाद जो बच रही है वो रिमेनिंग अमाउंट आपको लेकर जानी है। यू हैव टू डिपॉजिट फर्स्ट सेमेस्टर फ़ीस। आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस, क्वेश्चन मनी एंड डेवलपमेंट फ़ी देनी होती है। तो ये कॉलेज टू कॉलेज थोड़ी बहुत प्लस माइनस वेरी करती है, बट यही होता है कि स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस, क्वेश्चन मनी और डेवलपमेंट फ़ी कंपल्सरली देनी होती है। और इसमें से जो 10,000 का अमाउंट है वो माइनस करके देनी होती है, क्योंकि वो सीट एक्सेप्टेंट एडजस्ट हो जाएगा। सो फ़ी अकॉर्डिंग टू योर अलॉटेड सीट कैटेगरी आपको लेकर जानी है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट हेड्स क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन मनी हो गया, ट्यूशन फ़ीस हो गई, एंड डेवलपमेंट फ़ीस है, ये कंपलसरी है। क्वेश्चन मनी होती है वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद रिफंडेबल होती है। तो कुछ जो कॉलेज हैं वो 5,000 लेते हैं ये क्वेश्चन मनी को, और कुछ हैं वो 7,500 भी ले रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर जो कॉलेज है वो आपको उसका फ़ीस स्ट्रक्चर आपको भेज दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लेकर जाएं या जमा करा दें। उसके अलावा ऑप्शनल फ़ीस भी होती हैं। काफ़ी कॉलेजेस जो एग्जामिनेशन फ़ीस हैं वो पहले ही जमा करवा लेते हैं। यूनिफॉर्म के चार्जेस ले लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के, हॉस्टल के, लाइब्रेरी के, बुक बैंक के, तो वो ऑप्शनल में आ जाता है। अगर आपको ऑप्ट करना है तो ये एक्स्ट्रा चार्ज आप दे सकते हैं। बाकी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी 10,000 होती है, वो ऑलरेडी आप डिपॉजिट कर देते हैं, वो एडजस्ट हो जाएगी। तो इसके अलावा जितनी भी आप फ़ीस जमा करते हैं तो वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। वो रिसिप्ट ज़रूर संभाल कर रखें, और उसके अंदर पर्टिकुलर हेड्स मेंशन कर रहे होंगे कि ट्यूशन फ़ीस कितनी है, क्वेश्चन मनी है, तो उसकी रिसिप्ट ज़रूर संभाल कर रखें। क्योंकि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी उस रिसिप्ट की। बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी। चेक इन विच हेड व्हाट अमाउंट इज़ डिडक्टेड, और हेड किसके अंदर कितना अमाउंट है। तो ऐसा नहीं कि एक साथ ही वो फ़ीस बना कर दे दें कि हमने 50,000 ले ली। अब वो 50,000 किस किस हेड्स में ली है उसके अकॉर्डिंग वो फ़ीस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आपका एनरोलमेंट नहीं हो पाएगा। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। अब ये डिजी लॉकर के थ्रू उपलब्ध कराया जाता है, तो अपने डिजी लॉकर से कलर प्रिंट आउट लेकर आप इसको जमा करा देना, और बाकी इसका आप जो ABC ID की कॉपी दे रहे हैं उसके थ्रू भी उनको उसकी डिजिटल कॉपी मिल जाएगी। तो इसका यही एक ऑप्शन है कि आप ABC जो अपार ID है, ABC ID है, वो तो दे ही रहे हैं, और उसके अलावा इसको कलर फोटोकॉपी निकाल लें अपने डिजी लॉकर से और ये लेकर जाएं। उसके अलावा और कुछ खास इसके अंदर है नहीं, क्योंकि अब ये हार्ड कॉपी में मिलना बंद हो गया है। ऐसे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1 साल ड्रॉप किया है, 2 साल ड्रॉप किया है, अगर उन्होंने कहीं एडमिशन ले लिया था तो उनको भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने की रिक्वायरमेंट होगी। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, अगर
उनका जो पुराना कॉलेज है, जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे थे, वहाँ से उनको वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर कर वहाँ से अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा उस यूनिवर्सिटी से, एडमिशन प्रोसेस कैंसिलेशन करने का, तभी आपको दूसरे नए कोर्स में एडमिशन मिलेगा। तो मान लीजिए आप अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स में स्टडी कर रहे थे और अब आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो RTU के कोर्स में एनरोल हो रहे हैं, तो पहले आपको अपना एडमिशन RU से कैंसिल कराकर वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी से TC इशू करानी पड़ेगी उस कॉलेज से, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, तब आप इसके अंदर RTU के अंदर माइग्रेट होकर शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास बाई चांस ये रखा हुआ है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तब तो आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट रखा हुआ है ऑलरेडी, अगर आपने कहीं पुराने कॉलेज में कभी नहीं दिया है और आप ड्रॉपर भी हैं, तो फिर पुराने वाले से ही काम चल जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत है नहीं। उसके अलावा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए तो स्कूल से आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिल जाता है जहाँ से आपने 12th की है। अगर आप ड्रॉपर वगैरह हैं तो जिस भी कॉलेज से आपने एडमिशन लेफ़्ट कर रहे हो वहाँ से आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको जमा कराना है। उसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जिस भी स्कूल से स्टडी कर रहे हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा, वो सब आपको जमा कराना है। अदर फॉर्मेलिटीज़ में एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग देनी होती है स्टूडेंट्स को, अंडरटेकिंग बाय पेरेंट देनी होती है एंटी रैगिंग के रिगार्डिंग, एंड हॉस्टल फॉर्मेलिटीज़ अगर आपको चाहिए तो वो अलग से करनी होती है। उसके अलावा जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलती है कि हाँ आपका एडमिशन अब कंफर्म हो गया है, और ये रीप के पोर्टल से भी ये इस तरह की रिसिप्ट जनरेट होती है, तो वो भी आप मांग सकते हैं जब वो फाइनली आपको कंफर्म कर देते हैं। तो रिसिप्ट आपको लेनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने की रिसिप्ट लेनी है, और फीस जमा करने की रिसिप्ट लेनी है। ये सब आपको आगे बहुत काम आते हैं। यू गेट इन फ्रॉम द रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट इफ़ दे प्रोवाइड, अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो उनसे डिमांड करनी है कि ये आपको प्रोवाइड कर दें। स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उनको ये फॉर्मेट फिल करके लेकर जाना है, इसको नोटराइज अटेस्टेड कराना है। उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि डिजी लॉकर में स्कैंड कॉपी ऑफ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में रख सकते हैं, फ़ोन में रख सकते हैं। मैंने बताया कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी बनाकर रख लो, क्योंकि अगर आपको कोई फॉर्म फिल करना है तो 5-6 महीने तक भूल जाओ कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रिटर्न करेंगे। सो इसलिए काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, जैसे NDA हो गया, SSB वगैरह आती है, एयरफोर्स आती है, तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपके पास सेव रहनी चाहिए। वैसे डिजी लॉकर में सेव रहती है, इनकेस नहीं है तो भी आप स्कैन करके उसको सेव करके रख लें। और अगर आपको स्कॉलरशिप में भी अप्लाई करना है तो भी ज़रूरत पड़ती है। सो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलरशिप अप्लाई, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, इफ़ एनी डॉक्यूमेंट लॉस्ट टू मेक इट्स कॉपी, अगर कुछ गुम हो जाता है उसकी कॉपी अगर आपके पास रहेगी तो डुप्लीकेट बनवा सकते हो। रिसिप्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिपॉजिटेड, उसकी ले लें। और उसके अलावा फ़ी रिसिप्ट है, और वो सारी चीज़ें आप कलेक्ट कर लें, वो आपको स्कॉलरशिप में, लोन में, टैक्स बेनिफिट में काम आती हैं। अब बात कर लेते हैं जो शेड्यूल जारी किया है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ने, तो उन्होंने ऑलरेडी शेड्यूल जारी कर दिया है और उनकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो गई है। 8 से 12 तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं। संडे को वो रिपोर्टिंग अलाउ नहीं कर रहे हैं, और लास्टली 12 तारीख तक 5 बजे तक आपकी जो सब है रिपोर्टिंग वहाँ पर वो लोग कर रहे हैं। उसके बाद MBM जोधपुर ने जो शेड्यूल रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका जो ऑडिटोरियम हॉल है वहाँ पर रिपोर्टिंग चल रही है। प्रेफरेबल जो टाइमिंग है वो 10 से 4 बजे तक है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू फिल ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, तो इन्होंने ये बोला है कि इनके वेबसाइट पर जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है पहले उसको फिल करें। सो ये दे रखा है लिंक, उस पर जाकर इसका एडमिशन फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म विल बिकम एक्टिव फॉर द कैंडिडेट, उनके लिए तो एक्टिव है जिन्होंने 1 और 7 राउंड हो गया है कंप्लीट, उनका तो एक्टिव है, वो यहाँ पर जाकर इसको फिल कर सकते हैं और 7 बजे तक। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी राउंड 8 के अंदर अपवर्ड मूवमेंट का वेट कर रहे हैं वो 8 तारीख को इसको डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो इन्होंने शेड्यूल रिलीज़ किया है, ऐसे कैंडिडेट जिनका कंडीशनली रिपोर्टेड आया था वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अप टू डेट कर लें। अदरवाइज़ कंडीशनली रिपोर्टेड है और आपके डॉक्यूमेंट्स में वहाँ पर कमी मिलती है तो कॉलेज अथॉरिटीज़ में भी आपका एडमिशन रिजेक्ट कर भी सकती हैं, तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लें। सो यहाँ पर आपको ये सारा शेड्यूल दे रखा है, इसको पॉज कर देख लेना, और आपके पास वैसे इन्फॉर्मेशन आ भी गई होगी। तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 10, 11, 12 की टाइमिंग यहाँ पर दे रखी है। एंड उसके अलावा एक नोट डाल रखा है, अगर आप किसी रीज़न से 10, 11, 12 को रिपोर्ट अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अगर शेड्यूल के बाहर जाकर करना है, मतलब करना तो 8 से 12 के बीच में ही है, लेकिन अगर आप जैसे इन्होंने बोल रखा है कि इस राउंड वाले इस दिन आ जाओ, इस राउंड वाले इस दिन, इस राउंड वाले इस दिन, मान लो आप इस राउंड वाले जो कैंडिडेट हैं इस दिन नहीं जा पाए और आपको अपना चेंज करना है तो आप फिर 2 बजे बाद वहाँ पर रिपोर्ट करें, मतलब 2 बजे के टाइम के बाद रिपोर्ट करें, ऐसा इन्होंने सजेस्ट किया है।
सो और इसके अलावा प्लीज़ ब्रिंग 2 कॉपीज़ ऑफ एडमिशन फॉर्म। तो सभी की 2 कॉपीज़ आपको लानी है, रिसिप्ट लानी है, 2 सेल्फ अटेस्टेड 4 सेट्स ऑफ फोटो कॉपी हैं, ये वो सब मैंडेटरी हैं। सो आई थिंक इस वीडियो में आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने होंगे। और ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिपोर्टिंग स्टार्ट कर भी दी है। आज संडे है तो ज़्यादातर उसमें आज छुट्टी है। कल से रिपोर्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है कल से वापस स्टार्ट हो जाएगा। सो आई थिंक फिर भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। सो इस मेथड से आपकी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग डन हो जाएगी एंड फाइनली यू गेट द एडमिशन। सो वेरी बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड फॉर योर 4 years इंजीनियरिंग जर्नी। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।